अभी सभी की राय पे हमने एक राय शुमारी का सम्मेलन रखा है 26 तारीख को सुबह 11 बजे इसी गांव पालोता में। अगर मुझे इस क्षेत्र की जनता, मेरे पे विश्वास रखने वाले लोग और जो व्यथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अगर ये कहेंगे कि ये सामने कुआं है और इसमें गिरते ही तुझे मरना है पर गिरना है, तो मैं उसमें हिचकूंगा नहीं, उसमें ढक से कूद जाऊंगा। तो मेरे साथ राजनीति नहीं करके दिल की नीति अपना करके दिल की बात मुझे बता के जाएंगे, मैं आपकी दिल की बात को सुन करके दिल से ही फैसला करूंगा कि मुझे जब चुनाव लड़ना है तो सूरजगढ़ की जनता के आशीर्वाद से और उसके निशान पे लड़ना है। कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनके लिए भी काम किया है। उनके दोनों चुनावों के अंदर मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी रात, अगर संतोष अलावा जी इसको डिनाई कर दें तो मैं जिंदगी में सूरजगढ़ विधानसभा में मुंह नहीं दिखाऊं। अगर पैसा ही सब कुछ हो चुनाव में तो शिवनाथ जी गिल चुनाव नहीं जीतते, बिड़ला जी चुनाव जीतते। हाँ। और अगर आपने दिल में स्थान बनाया है तो आपको धरती पे कोई आदमी चुनाव हरा नहीं सकता। जिन लोगों ने मेरे लिए बड़े बड़े लीडर्स को छोड़ दिया, उनके लिए तो मैं भी भैया सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई साराना जिला न्यूज़ जुनू पे तारा स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं पाड़ोता गांव में और जो विधायक प्रत्याशी सतीश गजराज उनके पास आज पहुंचे हैं और इन्होंने अभी एक मीटिंग का भी ऐलान किया, बड़ी एक समर्थन रैली का भी ऐलान किया है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि वो किस बारे में वो ले रहे हैं, क्या उनकी अभी आगे की प्रोसेस रहेगी, क्या उसके बारे में वो थोड़ा बताएंगे। और लोग घर बैठे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस वेट में बैठे हैं कि सतीश गजराज का क्या फैसला आता है। आपके फैसले के लिए वो लोग घर बैठे हैं, ना तो वो किसी बीजेपी वाले के पास जा रहे हैं, ना कांग्रेस वाले के, ना किसी निर्दलीय के। वो आपके लिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए मन बना रखा था कि बीजेपी की टिकट अगर सतीश गजराज को मिलती है तो 100% नहीं 200% जीतेगा ये लड़का, हम इसके साथ हैं। और ये बात बीजेपी वालों की नहीं, जो हमेशा से कांग्रेस को देते आए हैं, वो भी बोले एक बार हम इसको जिता के देखेंगे, ये लड़का ठीक है, धरातल से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ को, ये हमारी चीज़ को पहचानेगा, जानेगा और नीचे से उठा हुआ तो उसको पता है कि एक किसान का दर्द क्या होता है, एक मजदूर का दर्द क्या होता है। तो आप थोड़ा लोगों को बताइए कि क्या डिसीजन, कब तक आपका ये डिसीजन क्लियर हो जाएगा जिससे लोग एक तरफ हो जाएंगे कि किसी भी साइड जाना, किस तरफ उनको जाना है। मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पिछले 13 वर्ष से सक्रिय भी रहा, जनप्रतिनिधि भी रहा और संगठन में दायित्व के पद पे भी रहा, जिला अध्यक्ष के रूप में भी। मुझे पिछले 13 वर्ष में जो भी दायित्व संगठन ने, पार्टी ने, जनता ने चुनाव के रूप में, संगठन पार्टी के पदों के रूप में मुझे जो दायित्व दिया, मैंने बड़ी निष्ठा के साथ उन कार्यों को पूरा किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूरजगढ़ में थे, उसके बावजूद भी वो भी अच्छा काम करके गए। सरकार नहीं होने के कारण से जो हम लोग चाहते थे वो सब नहीं कर पाए, पर लोगों की एक राय बनी धीरे धीरे कि यार ये लड़का हमारे बीच में रहता है, सक्रिय रहता है और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता भी है। अगर पार्टी युवाओं पे जाती है तो ये हमारी पहली पसंद बनेगा। ऐसी जन चर्चाएं खूब बड़े स्केल पे हुई, कई सर्वे भी हुए, कोई अखबारों के भी थे, वैसे भी थे, उन सब के अंदर ऐसी बातें आई। जिस दिन ये टिकट की घोषणा हुई, मैं यहीं बैठा रहा, लोगों का इतना आना जाना बना, बिना कोई फ़ोन के, बिना कोई बुलावे के। इस क्षेत्र के लोगों ने आके मुझे जो आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और मेरे इस पीड़ा के समय में, व्यथित समय के अंदर, तो मुझे ये लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होगा जिसके पास इतने लोगों का प्यार है। अब सब लोगों की राय शुरू हुई, भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी ने गलत किया है, हमें इस तरीके से लड़ना चाहिए, हमें सब कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। तो सब प्रकार की राय लोगों की आई। तो ऐसे समय में क्या फैसला हम लें, क्योंकि सतीश गजराज को ये क्षेत्र और ये जिला इस रूप में पहचानता है कि राजनीतिक रूप से मैंने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, कभी मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे मेरे से प्रेम रखने वाले, समर्थन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुंचे। पर आज बहुमत की भारतीय जनता पार्टी, उसके दायित्ववान कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सभी के सभी मायूस हैं। सब ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए जिससे
हम कांग्रेस को भी डिफीट करें और हमारी भावना के खिलाफ जो टिकट आई है उसको भी डिफीट करें और चुनाव जीतने के लिए लड़ें। सभी लोगों ने ये भी कहा कि हमें धरातल का ज्ञान करके चुनाव लड़ना है। उसके लिए पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता अपने अपने गांव का फीडबैक भी लेके आए, क्योंकि हम किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। कार्यकर्ता और मैं स्वयं और मेरे पे आशीर्वाद रखने वाला जनमानस, हम सब लोगों की राय एक ही है कि हमें सबको मिल करके, जिसमें हमारे पहले के प्रत्याशी, पहले के हमारे चुनाव लड़ने वाले, सभी जाति धर्म से बिलोंग करने वाले, कोई जातियों के संगठन हैं, कोई समाज के संगठन हैं, उन सब से लगातार बातचीत चल रही है और सब लोगों का अपार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। अभी सभी की राय पे हमने एक राय शुमारी का सम्मेलन रखा है 26 तारीख को सुबह 11 बजे इसी गांव पालोता में, जो बिल्कुल ओपन है। उसमें कोई व्यक्ति जो राय आकर के देना चाहता है, मेरे से समर्थन रखता है, मेरे से दिल रखता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो व्यक्ति अपनी राय रखे और सब लोगों की जो भावना होगी उस भावना के अनुरूप सतीश गजराज काम करेगा। अगर मुझे इस क्षेत्र की जनता, मेरे पे विश्वास रखने वाले लोग और जो व्यथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अगर ये कहेंगे कि ये सामने कुआं है और इसमें गिरते ही तुझे मरना है पर गिरना है, तो मैं उसमें हिचकूंगा नहीं, उसमें ढक से कूद जाऊंगा। इसलिए 26 तारीख को कोई बड़ी रैली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पर हम धरातल पे कहाँ हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमसे समर्थन रखने वाले लोग क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सामने निकल के आए। क्योंकि ऐसे समय में जब टूट फूट होती है किसी भी पार्टी संगठन घर में, तो उसमें बाहर के लोगों के भी बड़े हाथ पड़ जाते हैं। पर मैं और हमारे साथी राजनीतिक रूप से हम इतने समझदार भी हैं कि हमें इस बात का अनुभव भी है कि कौन व्यक्ति किस विचार के साथ हमारे साथ आ रहा है। तो 26 तारीख को जितने भी कार्यकर्ता साथी आपके जिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मेरे साक्षात्कार को सुन रहे हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि बड़े पाक पवित्र मन से, बिल्कुल धरातल की जो बात है, दिल की जो बात है, वो राय शुमारी आप मुझे देंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और मैं बहुत सामान्य घर में पैदा हुआ हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ, तो कृपया करके हम मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी के साथ राजनीति नहीं की आज तक, है ना, तो मेरे साथ राजनीति नहीं करके दिल की नीति अपना करके दिल की बात मुझे बता के जाएंगे, मैं आपकी दिल की बात को सुन करके दिल से ही फैसला करूंगा। अब देखिए, ये जो भाजपा ने जो टिकट दी है, अब जो संतोष जी अलाउत हैं वो तो पीछे जन चेतना रैली जब उन्होंने निकाली थी उससे पहले तो वो एक्टिव ही नहीं थे। जुलाई में जब हुई थी उसके बाद से वो एक्टिव हुए हैं। तो मतलब ये टिकट आप सुभाष जी पूनिया जो मौजूदा विधायक हैं उनके पास नहीं जाके, ना आपके पास, ना किसी और के पास जाके, ये टिकट किसी ऐसे मतलब जो कैंडिडेट के पास चली गई जो अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही वो एक्टिव हुए हैं, ग्राउंड में आए हैं, और उनको ये टिकट दे दी। तो किस आधार पर आपको लगता है ग्राउंड पर आप मजबूत थे? उनके वो पीछे रह चुके हैं, उनको लोग बोल भी रहे हैं कि हम देख चुके हैं उनको भी। अब एमएलए जो अभी मौजूदा विधायक सुभाष जी पूनिया है, उन्होंने भी मतलब उनके ऊपर सरकार नहीं है तो वो जितना काम वो करवा पाए हैं, जितना उनसे हो सका उन्होंने इतना करवाया है। तो ना तो उनके पास गई, ना आपके पास गई, ना तीसरे के पास गई, ये टिकट गई संतोष जी अलाउत के पास। तो रीज़न क्या होता है? मतलब घुमा फिरा के लोग बोल रहे हैं कि ये सब मतलब कुछ पैसों का सिस्टम नहीं है, ऐसा वैसा भी बात आ रही है कि ये सब। देखिए, मैं पार्टी का बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मैं कभी टिकट के वितरण में उस प्रणाली में गया नहीं, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी हर सर्वे में मतलब सबसे टॉप आप रहे हो, हर सर्वे में सबसे टॉप आप ही रहे हो, चाहे वो दैनिक भास्कर का सर्वे हो, चाहे वो किसी चैनल का सर्वे हो, आप हर चीज़ में टॉप रहे हो। तो फिर कटने का मतलब क्या था? मतलब कि अगर कांग्रेस को अगर यहाँ से अगर हरा सकता है तो वो सतीश गजराज है, और उनको अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो वो 100% नहीं, वो 200% जीतेंगे। ये गाँव के लोगों की बात थी। मैं कभी टिकट की वितरण प्रणाली का हिस्सा नहीं रहा, इतना बड़ा मैं पार्टी में मेरा कैडर नहीं था। मुझे विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भी मेरे घर की ताकत से या कोई मेरी व्यक्तिगत ताकत से नहीं, लोगों के प्रेम से मैं उस पटल पे पहुंचा था जहां मेरी चर्चा ये होने लगी
कि ये लड़का मजबूत है, ये पार्टी का कार्यकर्ता है, ये निष्ठावान है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि पिछले 13 वर्ष के अंदर अगर दरी बिछाने का काम मुझे पार्टी ने दिया तो मैंने दरी बिछाई, बड़ी शिद्दत से बिछाई, कोई चोरी छुप के नहीं, हज़ारों लोगों के बीच में बिछाई। अगर पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया तो भी मैं कोई ऐसे जिलाध्यक्षों में नहीं रहा कि जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर रह जाएं। मैंने जिले के 7 विधानसभा के अंदर और जिले के पूरे 1065 गाँवों के अंदर पार्टी का काम करने के लिए पूरी निष्ठा लगाई। मुझे भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम जनता को ये लग रहा था कि मोदी जी का जो विजन है, जिसमें युवाओं को आगे लाने का विजन है, और सर्वे को आधार मानने के लिए विभिन्न नेताओं ने विभिन्न सम्मेलनों में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे जो कार्यकर्ता मजबूत है उसको टिकट देगी। तो यहाँ भी लोगों की जन चर्चा ये थी कि मौजूदा विधायक की अगर पार्टी ऐसा कोई रूल बना लेती है कि टिकट नहीं काटनी है, उनको ही टिकट देनी है, विपरीत परिस्थितियों में जीते हुए हैं। धरातल के ऊपर ये नहीं कह सकते कि सुभाष जी ने कुछ नहीं किया, पर सरकार नहीं होने के कारण से उनका वो काम का लेवल नहीं बना जो होना चाहिए, पर सरकार होती तो होता भी। मैं सामान्य कार्यकर्ता था, मुझे कहाँ भी याद किया गया, मैं चाहे किसान के फसल के मुआवजे की बात हो, चाहे किस बिजली के बिल बढ़ने की बात हो, चाहे सिघाड़ा में व्यापारी के ऊपर फायरिंग करके रंगदारी मांगने का मामला हो, चाहे सूरजगढ़ के अंदर कोई भी घटना हुई हो, चाहे बडबर का मामला हो, चाहे कुआड़वास का मामला हो, हर विषय पर जनता की आवाज़ बढ़ने का काम किया। और लोगों ने ये माना कि पार्टी इन आधार पर अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से सतीश गजराज इसमें है, और अगर पार्टी मौजूदा विधायक जी को रिपीट करती है तो वो है। उसके बाद में भी अगर पार्टी जा रही थी तो हमारे 4-5 कार्यकर्ता और थे जो पिछले 4 साल से 3 साल से 2 साल से कार्यरत थे और पार्टी का काम करते निष्ठा से। पर संतोष जी के साथ जाना, मुझे ये महसूस होता है कि भाई वो बड़े लीडर हैं, MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनके विषय में जनता की राय को तवज्जो नहीं देकर के उनके कद को तवज्जो दी गई होगी, या महिला होने का लाभ मिला होगा, या फिर भाई हम लोग गरीब हैं, गरीब घर में पैदा हो गए, इस चीज़ का नुकसान हमें उठाना पड़ा होगा। मैं कोई आक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए ना तो मुझे पूरा का पूरा मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि किस कारण से हुआ, पर कारण ये 2-4 ही हो सकते हैं। अच्छा, अभी लोगों के 2 सवाल और इसमें आप मैन है, अगर आप चुनाव लड़ते हो तो भी सवाल आप पे उठ रहा है, और आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो भी आप पे सवाल उठ रहा है। आप चुनाव लड़ रहे हो तो इसलिए आप पे सवाल उठ रहा है कि कोई इनको पैसे दे के उठा रहा है, और आप अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो ये हो रहा है कि संतोष जी इनको पैसे दे के बैठा रही है कि तू बैठ जा और मुझे चुनाव लड़ने दे। तो आप इस परिस्थिति में आ गए हो कि आप चुनाव लड़ रहे हो तब भी आप पे सवाल उठ रहा है, और आप नहीं लड़ रहे हो तो भी आप पे सवाल उठ रहा है। तो इसका मतलब आप पे इतना मतलब अभी बर्डन है, तो इसका मतलब आप लोगों को बता सकते हो कि अब किस स्थिति में मतलब लोग हैं आपके जो समर्थक हैं वो घर पे बैठे हैं कि वो लड़ेंगे तो भी उन पे कोई बात है वो उठेगी, और नहीं लड़ेंगे तो भी उठेगी, लड़ेंगे तो भी उठेगी। तो उसको आप कैसे मतलब डिफाइन करोगे लोगों के सामने? मतलब आपने जो देखिए, आदि काल से जब से ये धरती बनी होगी, सृष्टि बनी होगी, गरीब के ऊपर सब रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, कमज़ोर के ऊपर सारे बीमारियां लागू होती हैं। अगर कोई शरीर कमज़ोर हो, जुकाम भी लग जाए तो टीबी तक चली जाती है, और अगर शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है तो जुकाम 2-3 दिन में निकल जाती है। तो सतीश गजराज का राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो एक सामान्य फौजी के घर में पैदा हुआ है। पर मेरे से जो व्यक्ति कभी भी मिला है, मेरे साथ रहा है, उसको ये पक्का पता है कि दुनिया के अंदर कोई टकसाल ऐसी नहीं बनी है जिसमें छपने वाली मुद्रा सतीश गजराज को खरीद सके। दिगंबर सिंह जी का चुनाव, नरेंद्र खीचड़ जी का चुनाव, सुभाष पूनिया जी का चुनाव, और 2 चुनाव संतोष अहलावत जी के, 2 चुनाव मैं जिला परिषद के जीता, और ये सारे नेता कभी मेरे पक्ष में भी रहे हैं, कभी मेरे खिलाफ भी रहे हैं। अगर कभी इनसे मैं 5 पैसे का भी सौदा करता तो वो बातें आज निकल के आनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं पहली बार बना जिला परिषद का मेंबर, उस समय हनुमान प्रसाद जी जिला प्रमुख बने। आज वो कांग्रेस में हैं, मैं बीजेपी में हूं। अगर मैं उस दिन उनसे कोई सौदा करता तो आज वो बात बाहर निकल के आती।
जिस दिन संतोष अहलावत जी ने एमएलए का चुनाव लड़ा, एमपी का चुनाव लड़ा, अगर उनसे मैं कोई सौदेबाजी करता तो आज वो ये बात कहते कि उस दिन इसने सौदाबाजी की थी। नहीं की, इसलिए कह नहीं सकते। नरेंद्र खिचड़ जी का चुनाव और अभी मैं जिला परिषद का चुनाव, है ना, दोनों चुनाव में टंके की चोट के ऊपर वोट डाले। और आज जिला परिषद में जाकर के जिला प्रमुख जी को भी और सांसद साहब को भी मैं ये कहता हूं कि साहब ये काम मेरे इलाके के अंदर होने चाहिए। अगर पैसे में बिकता तो मेरी जवान में इतनी ताकत होती नहीं, मैं काम नहीं करवा पाता। मैंने 85 लाख रुपए से ज्यादा के काम जिला परिषद के और मेरे वार्ड के अंदर करवाए। सुभाष पूनिया जी, हम साथ भी रहे, बीच में टिकट जब मांग रहे थे तो हम दूर दूर भी रहे। अगर उनके चुनाव में अगर मैं कहीं भी 5 पैसे की बात की भी होती तो 100% लोगों के बीच में वो बात आती है। छुपने वाली चीजें नहीं है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाना लोगों का, जो मेरे से विरोध रखते हैं राजनीतिक रूप से, उनका काम है। पर जो आदमी मेरे से कभी मिला है, मेरे से साथ रहा है या मैं उनके साथ रहा हूं, उनको ये पता है कि इन विषयों के ऊपर सतीश गजराज के दामन पे कोई छोटा सा भी दाग नहीं है। मेरे पास 5 पैसे नहीं है, मैं किसी से उधारे मैंने ले लिए, उधार हो सकता है वो समय पे नहीं दे सका, पर मैंने हाथ जोड़ के ये कहा कि भाई साहब आपका उस समय पे देंगे। और 1000 आदमियों में ये कहने की क्षमता रखता हूं कि फलाने व्यक्ति ने मेरी उस समय मदद की थी। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, पर मुझे इसका कहीं कोई मलाल नहीं है, क्योंकि घर बदल नहीं सकते, बाप को थोड़ी बदल लेंगे। भाई मेरे फादर फौजी आदमी है, अब मैं अंबानी तो नहीं बना सकता, है ना। तो इसलिए इसका जवाब अगर 2 शब्दों का है तो वो ये है कि जब बुद्धि जेवड़ी है ना, वह बड़ से भी चल जाए तो इन आदमी का कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे। आप लोगों ने 5 पैसा कम दिखा तो 5 पैसा को आरोप लगा दे, कोई ताकत कम दिखा है ताकत को आरोप लगा दे, कोई आदमी कोई चीज कम दिखाऊं कोई आरोपों को ऊपर लगा। अच्छा जय, अब यह बताओ मैंने कि तामी जय 26 तारीख की जो रखी है तामी तारो टाइम टेबल 11 बजे तारा पाड़ोता गाँव में कि लोग आऊँगा और मैं राय रखेंगे, तो राय में जैसे समर्थन आपको मिल जाए कि हम आपको मतलब आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, वहाँ अगर समर्थन मिल जाता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे या फिर कोई किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हो? देखिए मेरी उस टाइम अगर लोगों की राय ये हो गई, आपके पक्ष में राय आ गई कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, आपने ये मन बना लिया कि हाँ चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उस टाइम आप मतलब निर्दलीय लड़ोगे या फिर किसी पार्टी के पास जाओगे? देखिए मेरा व्यक्तिगत तो ये मानना है कि मुझे जब चुनाव लड़ना है तो सूरजगढ़ की जनता के आशीर्वाद से उसके निशान पे लड़ना है, तो वो निशान निर्दलीय ही होगा। पर जब ये रायशुमारी होगी, उस रायशुमारी में अगर सारे लोग किसी दल का, छोटे दल का, बड़े दल का नाम लेंगे तो उसके ऊपर विचार करेंगे, उनसे भी राय करेंगे कि भाई क्यों हो। पर मेरा अगर व्यक्तिगत अगर मानना मेरा आज, पर क्योंकि जब फैसला होगा तो वो लोगों की राय पे होगा तो वही तय करेंगे। बाकी व्यक्तिगत अगर सतीश गजराज के दिल की अगर बात है तो किसी दल में जाने का मन कम है और सूरजगढ़ के लोगों के दिल में जाने का और उनके साथ जाने का मन ज़्यादा है। तो अब जैसे मतलब आपने ये यहाँ पे आप मीटिंग रखोगे, उस टाइम आपके पास काफ़ी सारी संख्या में लोग आ गए और उन्होंने राय रख दी, तो आपको ये मतलब पार्टी को ये नहीं करना चाहिए कि अगर उनको दोबारा से मतलब इस जो सूरजगढ़ विधानसभा की जो टिकट बीजेपी ने दी है उस पर चर्चा करनी चाहिए कि ये टिकट गलत तरीके से दी गई है? देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम कहते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पार्टी विचार करे नहीं करे, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना एक करने वाले अगर मैक्सिमम कार्यकर्ता पार्टी से ये आग्रह करते हैं कि आपने ये फैसला गलत कर दिया, तो उन्हें उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अगर पुनर्विचार करते हैं तो एक मैसेज बहुत अच्छा ये जाएगा कि ये कार्यकर्ताओं की सुनने वाली पार्टी है। और मेरा तो आग्रह आदरणीय संतोष अहलावत जी से भी होगा कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, पूरे राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी आप हैं, आप एमएलए भी रहे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, और अगर बहुमत की सूरजगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपसे ये आग्रह कर रहा है कि माननीय आप यहाँ नहीं, आप दूसरा कोई चुनाव लड़िए, बड़ा चुनाव लड़िए, आप प्रदेश की राजनीति कीजिए, आप वापस क्यों आ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कोई आदमी कलेक्टर बनने के बाद में वापस एसडीएम बनने क्यों आ जाता है? आप पहले एमएलए रहे हैं, फिर आप सांसद बने, और आज दोबारा आप अपने पोस्टर के ऊपर लिखाते हैं पूर्व विधायक। क्यों भाई पूर्व सांसद लिखाओ? तो मेरा उनसे आग्रह है
कि अगर ऐसा बने तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मर्जी उनकी है, फैसला उनका है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनके लिए भी काम किया है। उनके दोनों चुनावों के अंदर मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी रात, अगर संतोष अहलावत जी इसको डिनाई कर दें तो मैं जिंदगी में सूरजगढ़ विधानसभा में मुंह नहीं दिखाऊं कि उनके विधानसभा के चुनाव में अगर 15 रात पूरी 15 रात मैंने मेरे मंगर चारपाई के ऊपर नहीं टिकाई। पूरी रात उनके साथ रहते थे। उनको घर छोड़ के आने के बाद में मैं मेरे घर आता था, नहा धो करके सुबह वापस निकल जाते थे। तो जब आपके कार्यकर्ताओं ने आपके लिए खून पसीना लगाया तो उनको भी मौका दे दो भाई। कोई तकलीफ थोड़ी बात, कोई जायदाद मांग रहे हैं क्या? इससे मतलब उनको ये भी तो डर है कि आप मतलब राजनीति में अगर आप एक बार विधायक बन गए तो लोगों की चाहत है और आपकी जो काम की कार्य जो शैली है वो इतना प्रभावित कर रही है लोगों की कि आपके लिए हर जगह खड़े हो जाएंगे। तो आप उनको मतलब कहीं आने ही नहीं दोगे इस झुंझुनू जिले में किसी भी चीज़ में। फिर आगे उनका जो एक रास्ता है वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है, मतलब राजनीति खत्म हो रही है उनकी। किसको पता है? अपना एक मारवाड़ी में कहावत है कि बाजिया फायदो है, रुपया फायदो है, कहना ही नहीं मेरा है। तो इस कहावत में सारी बातें आती हैं। कौन राजा कौन प्रजा यशस्वी, मतलब पूरे जीवन क्या बन के रहेगा आदमी, किसी को पता थोड़ी। अब इसमें मैं कोई ज़्यादा उनको तो, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो बहुत सामान्य उनके सामने। भाई जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे से बहुत सीनियर हैं। उनकी उम्र 60 70 बरस हो रखी है। मैं उनकी आधी उम्र का हूँ। उनको मैं कोई सलाह तो नहीं कर सकता, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि समय के साथ बदलेंगे। जब आप बने, आपसे पहले कोई था, उनसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई बनेगा। आपके रोकने से नहीं रुकेगा। तो अच्छा होता है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की ओर सहर्ष उसको ट्रांसफ़र करे, तो वो ज़्यादा पार्टी में भी और लोगों में भी एक सौहार्द का वातावरण करती है। कि जैसे बाप भी तो करता है बेटे के लिए। भाई घर में पहले पिताजी चौधरी करते, दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते हैं, फिर बच्चा जवान हो गया उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो राजनीति में भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा दिल इनको रखना चाहिए। तो मतलब ये बताओ अभी जैसे आप रखोगे जो 26 तारीख को 11 बजे लोग आएंगे, उसमें राय बन जाएगी, आप चुनाव लड़ोगे, तो लोगों का कहना ये है, सबसे मोटी पहले भी हम क्वेश्चन करते थे गांव में कि टिकट किसको मिलेगी, तो उनका कहना था कि मिलनी तो इसको चाहिए लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि छोरे के पास पैसों का जुगाड़ नहीं है। तो ये सारा मिला के मतलब राजनीति पैसों से पे आके टिक जाती है क्या सारी राजनीति? मतलब देखिए कि मैं तो ये मानता हूँ, अगर पैसा ही सब कुछ हो चुनाव में तो शिवनाथ जी गिल चुनाव नहीं जीतते, बिड़ला जी चुनाव जीतते। हाँ उस टाइम बिल्कुल। ये झुंझुनू है जहाँ सैनिकों का, सादत का, ताकत का, शौर्य का, वीरता का, पहलवानों का, मतलब हमारा संगम जो है इस जिले का, वो बड़ा एक अलबेला सा मिश्रण है। और इस क्षेत्र ने ताकतवर को तो कभी बख्शा ही नहीं। जिसने ये कहा ना कि मैं ताकतवर हूँ, श्रवण कुमार जी यहाँ 2008 में आए, चुनाव जीते, और 13 का जब चुनाव आया, संतोष जी हारे थे उस समय, 13 का चुनाव जब आया तो श्रवण कुमार जी गाँव में ये कहते थे वोट नहीं देखो तो भी जीतूंगा, ऐसे अंगुली कर करके। लोगों को वो अंगुली दिख गई तो लोगों ने अंगुली को वापस कर दिया, 52,000 से मारा। संतोष जी ने नहीं हराया, संतोष जी तो निमित्त मात्र थे। हराया इस क्षेत्र की जनता ने, जिनके सामने उन्होंने अंगुली की थी। तो इसलिए ये हाँ, कोई काम को करने के लिए जो यथासंभव व्यवस्था चाहिए वो तो होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो वो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। मेरे पास अगर कहीं जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है तो पैदल तो नहीं जा सकता। तो वो इतनी व्यवस्था तो चाहिए। बाकी ये नहीं है कि पैसे से ही चुनाव जीता जा सकता है। अगर पैसे से ही चुनाव जीता जाए तो हमारे सूरजगढ़ की मंडी में इतने बड़े बड़े सेठ हमारे बैठे हैं कि वो आधे सूरजगढ़ को खरीद के एक ही दिन में रख दे। पर चुनाव लड़ना अलग विषय है, व्यापार करना अलग विषय है, पैसा कमाना अलग विषय है। तो इन विषयों पे ज़्यादा मैं कोई राय नहीं दे सकता, पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये कोई मायना नहीं है राजनीति में। राजनीति में केवल एक ही मायना है कि आप कितने लोगों के दिलों के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। और अगर आपने दिल में स्थान बनाया है तो आपको धरती पे कोई आदमी चुनाव हरा नहीं सकता। और अगर आपने दिल में स्थान नहीं बनाया लोगों के तो आपको कोई जिता नहीं सकता, चाहे आपके पास धनबल हो, चाहे आपके पास टिकट हो, चाहे आपके पास और कोई तीसरा साधन हो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि 26 तारीख को आप मतलब क्लियर कर दोगे कि आपको आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? 100% लोगों की राय, उस राय का कैलकुलेटेड आकलन, उसका कैलकुलेशन। 210 रेवेन्यू विलेज हैं,
सबके लोगों को याद किया है। मुख्य मुख्य कार्यकर्ता आए, हमारे युवा आए, आकर के अपनी अपनी राय बताएं। राय ओपन भी दे सकता है व्यक्ति, कान में भी कह सकता है, लिख के भी दे सकता है, जैसा अगले को अच्छा लगे। कोई व्यक्ति होगी भाई कोई बात मुझे ऐसी कहनी है, मैं सब लोगों के बीच में कान में कह दूं, वो भी याद रखेंगे। ये हो सकता है कि ज्यादा लोग बाग हैं या कम लोग बाग है, कान में नहीं कहेंगे, लिख के डाल दो। एक सुझाव बनाया के सुझाव पेटी बना लेंगे, है ना, उसमें डाल दो। सारे कार्यकर्ता बैठ करके उसको भी खोल लेंगे। कोई तो व्यक्ति कुल मिला के बात यही है कि आप 26 तारीख को शाम तक, मतलब लगभग शाम तक आप डिसीजन कर दोगे कि आप चुनाव लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। वो जो भी वो उस दिन जो लोग आएंगे, हाँ। उसमें ये सारी राय शुमारी है। हमें कब घोषणा करनी है, कैसे घोषणा करनी है, कैसे चुनाव लड़ना है, किससे चुनाव लड़ना है, कितना ताकत के साथ कैसे इस चुनाव को आगे लेके जाना है, वो सारी की सारी बातें वो आएंगी। सतीश गजराज आज केवल एक छोटे बच्चे का जो मन होता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव का, उसके अगर अपन ढलकी से थप्पड़ मार देते हैं वो रोने लग जाता है, फिर एक टोपी पकड़ा दे, वो बिल्कुल यानी वो पवित्र दिल का बच्चा होता है। तो आज मैंने मेरे दिल के अंदर जितने भी कोई राजनीतिक और लेन देन छोटी मोटी बातें उनकी गांठ बांध के अलग रख देंगे, और जो लोगों की राय आएगी उसको पवित्र रूप से एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके उस राय पे जो फैसला बनेगा वो टक से सामने रख देंगे। लोगों का फैसला चुनाव लड़ने का आया तो डंके की चोट पे चुनाव लड़ेंगे, ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर लोगों का ये फैसला आया कि बेटा चुनाव नहीं लड़ना है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के कहते हैं बताओ कहां चलना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं है कि मेरा आज ही लाड़ पड़न लाग रही कि भाई मेले में नहीं भी बना दो ना। पर लोग अगर कहेंगे, जिन लोगों ने मेरे लिए बड़े बड़े लीडर्स को छोड़ दिया, उनके लिए तो मैं भी भैया सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे ही जिला न्यूज़ जोजनों पे आप बने रहे। और हमने सतीश गजराज से बात की है, इन्होंने जो 26 तारीख की जो इन्होंने रखी है उसके बाद राय लेके लोगों की क्या राय रहती है, कब इनको निर्णय लेना है, ये 26 तारीख के बाद ही पता चलेगा सब लोगों को। और ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहें। तो सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।